जी, तो आज हमने देखना है गैस क्रोमेटोग्राफी और एक छोटा सा लेक्चर है इसके ऊपर गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। एक इंट्रोडक्शन समझ ले गैस क्रोमेटोग्राफी का, ताकि इसमें से कोई भी सवाल आए तो वो आपका मिस ना हो सके। बेसिकली जो पीपीएससी का सिलेबस होता है वो आप पेपर उठाकर देख लें तो उसमें कोई डेप्थ में नहीं जाते। हाँ, हायर लेवल को वो टच जरूर करते हैं लेकिन उसकी बेसिक्स पूछते हैं। वो इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, गहराई में जाकर आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। तो जितना काम हम कर रहे हैं मोर देन इनफ है ये। अगर आप अच्छे से ये कर लें और जो बुक्स मैंने आपको रेफर की हैं उनको साथ स्टडी करते जाएं तो पीपीएससी क्या कोई भी टेस्ट आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी एक टाइप होती है क्रोमेटोग्राफी की, और इसमें भी आप एनालिसिस करते हो और सेपरेशन करते हो कंपाउंड्स की। अब सेपरेशन उन कंपाउंड्स की कर सकते हैं यहाँ पर जिनको आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। तो जो कंपाउंड गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं उनकी आप गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेशन करवा सकते हैं विदाउट एनी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन से मुराद होता है कि उसको केमिकली ब्रेक डाउन किए बगैर आप अगर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में तो उन कंपाउंड्स की ही आप सेपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट मे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये भी याद रख लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, इसमें भी ये इस्तेमाल होती है। और ये प्योर मिक्सचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर मिक्सचर। ये प्योर मिक्सचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है इसका जो फंक्शन होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और गैस क्रोमेटोग्राफी का जो फंक्शन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन मिक्सचर जो होता है इनमें दोनों में आप सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रहा होता है। ये क्वाइट सिमिलर है लेकिन टोटली सिमिलर आप नहीं कहेंगे इन्हें। ठीक है, तो वहां पर भी आप उनके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेशन करवाते थे, यहाँ पर आप उनके वेपर प्रेशर जो है उनकी बेस पर सेपरेशन करवाते हो। ठीक है, कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप सेपरेशन करवाते हो। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो आपके पास गैस होती है, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो यूजुअली सॉलिड होता है। ठीक है जी, तो स्टेशनरी फेज अगर आपके पास सॉलिड हो तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, क्योंकि गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो गैसेस जो होती हैं वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब कर जाती हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं गैस सॉलिड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्टेशनरी फेज। अगर लिक्विड हो तो इसको हम कहेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो ये मेनली इसका प्रिंसिपल होता है। तो दोनों टेक्निक्स जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं इसमें। अब जनरल अगर हम बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल ओवरऑल इसका प्रिंसिपल जो होगा वो यही होगा कि जो आपके पास गैस होती है, या आप कह सकते हैं कि जो सैंपल है
उसको वेपराइज्ड करते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं आप into head of chromatographic column. Illusion is brought about by the flow of an inert gases. तो यहाँ पर आप मोबाइल फेस चूंकि गैस यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि जो कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको इंजेक्ट करते हो। ठीक है। कैपिलरी, ये सॉरी, जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं या मिक्सर होता है, उसको आप ऐड करवा देते हो। ठीक है। ऐड करवाने के बाद फिर आप क्या करते हो कि उनको मूव भी करवाना है, तो मूव करवाएंगे बाय यूजिंग फ्लो ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस लेंगे, और ये एमसीक्यूज पूछा गया था कि इसमें से कौन सी गैस यूज हो सकती है, तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन और आर्गोन। तो आपको पता है हीलियम आल्सो यूजेबल, और हाइड्रोजन भी इनर्ट होती है समहाउ, तो ये गैसेस जो हैं वो यूज हो सकती हैं एज अ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज वो होना चाहिए जो रिएक्ट ना करे। ठीक है। तो आपने कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंट्स उनको इंजेक्ट करवाया, इंजेक्ट करवाएंगे कंपोनेंट्स को क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि गैस प्रेशर अप्लाई करोगे, या गैस एज अ मोबाइल फेज यूज करोगे, जिससे क्या होगी, इनकी सेपरेशन हो जाएगी। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल था। अब हमारे पास टू टाइप्स की है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो पहली अगर हम बात करें तो जीएससी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है, सॉलिड होता है मेनली। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये स्टेशनरी फेज आपको पता है सिलिका हो सकता है, सिलिका या एलुमिना हो सकता है, ये हो सकते हैं आपके पास स्टेशनरी फेज। और इसी तरह it is affinity of a solute towards adsorption onto stationary phase, तो which determine in part the retention time. Mobile phase is of course a suitable carrier gas. This gas chromatographic technique is most useful for separating and analysis of, ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है कीबोर्ड को, एक मिनट। तो मेनली ये जो है गैसेस, इसमें आप सेपरेट करवाते हो CH4। ये राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही बेटा, तो इसके लिए माजरत। CH4 और CO2 एंड CO, ये सेपरेशन और एनालिसिस होता है इन गैसेस का इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो आपके पास यूज होती है मार्जिनल व्हेन कंपेयर टू गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो मेन यूज होता है एज कंपेयर टू गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो ये ज्यादा यूज होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ये इसका प्रिंसिपल होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसका प्रिंसिपल होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो एनालाइट होता है या जो कंपोनेंट होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान। ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ये बात आपने याद रख लेनी। स्टेशनरी फेज यहाँ पे लिक्विड होता है जिसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो लो होती है। ठीक है।
यानी वोलाटाइल नहीं होता, लेस वोलाटाइल होता है। जबकि मोबाइल फेज जो है वो एक गैस होती है, कैरियर गैस भी कहते हैं, गैस। और ये कोई इनर्ट गैस हो सकती है। यहाँ पे जीएलसी में मोस्ट वाइडली यूज जो टेक्निक होती है, ये वोलाटाइल स्पीशीज जो होती है ना, उनको सेपरेट करवाने के लिए ये टेक्निक होती है। वोलाटाइल स्पीशीज जो होती हैं, आज थोड़ा सा इशू आ रहा है। वोलाटाइल स्पीशीज, इनको रिमूव करवाने के लिए हमारे पास ये यूज होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाइडली वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेज विद contrasting selectivities and easy column preparation add to assets of GLC। यानी कॉलम प्रिपरेशन इसमें आसान है, और नंबर ऑफ स्टेशनरी फेज जो अवेलेबल हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो ये मेन इसमें आपका एक प्लस पॉइंट होता है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले होता है आपके पास सैंपल। सैंपल के बाद आपके पास होता है सैंपल इंजेक्टर, इंजेक्टर चैम्बर। ठीक है। और इसके बाद होता है कॉलम। कॉलम के बाद आपके पास होता है डिटेक्टर। और डिटेक्टर के बाद आपके पास होता है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर। और ये डिटेक्टर जो होता है ये डाटा सेंड करता है आगे रिकॉर्डर को, और आगे आपके पास एक स्पेक्ट्रा जो होता है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर ये जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिटेक्टर तक जो होता है, इसका भी एक नाम है। और इसको हम रखते हैं थर्मोसेट के अंदर। क्योंकि आपको पता है गैसेस जो होती हैं ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करवाती हैं, तो हम क्या करते हैं इनको थर्मोसेट के अंदर रखते हैं ताकि जो इनका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। तो सैंपल इंजेक्शन चैम्बर जो है, इसमें क्या करते हो, इसको कॉलम और ओवन को आप प्लेस कर देते हो एक थर्मोसेट के अंदर ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन हो सके। क्योंकि हमें पता है कि बिकॉज वी नॉट वांट सैंपल इन लिक्विड फॉर्म एंड वांट सैंपल इन गैस फॉर्म, तो हम गैस फॉर्म में सैंपल को चाहते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहते। फिर कैरियर गैस जो होती है उसको फ्लो को रेगुलेट करने के लिए आप कोई ना कोई गैस यूज करते हो, और गैस जो है बेसिकली ये पास करवाते हो आप कॉलम से। कॉलम जी, तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो मोबाइल फेज होता है यानी गैस जो होती है उसको आप कॉलम के अंदर से पास करवाते हो, और वो पास होकर इसके अंदर कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ठीक है। तो वो पास होकर आगे जाती है डिटेक्टर पर, और डिटेक्टर क्या करता है, डाटा सेंड करता है, और फिर डाटा से आपको एक ग्राफ मिल जाता है, और इससे आप आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हो कि कौन सा इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है और कौन सा नहीं। अब यहाँ पे कैरियर गैस अगर पहले हम बात करें वन बाय वन, तो कैरियर गैस की बात करें तो कैरियर गैस यहाँ पे इनर्ट होनी चाहिए, और इसमें मेनली हीलियम आ जाती है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर नाइट्रोजन आ जाता है, फिर हाइड्रोजन आ जाती है। ठीक है। एसोसिएट करते हैं, और ये इसमें आपने इनका फ्लो रेट देखना होता है कि ये ज्यादा, आपको पता है ये
लाइटर होती हैं और इनका फ्लो रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरियर गैस की, तो ये हाईली प्योर होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, और इसकी डेंसिटी जो है वो अ, इतनी ज्यादा भी ना हो और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए डिटेक्टर के साथ, क्योंकि डिटेक्टर के साथ ये रिएक्शन शो ना करवाए। ठीक है, अगर तो डिटेक्टर के साथ रिएक्शन शो करवा दिया तो एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा। तो इससे अवॉइड करना है, डिटेक्टर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए कैरियर गैस का। ये एक मेन पॉइंट था। इसके बाद इट शुड नॉट डिटेक्ट गैस, क्योंकि अगर, एक बात आपको बता दूं कि ये गैस ने डिटेक्टर से पास करना है, तो हमें ऐसी गैस चाहिए जो डिटेक्टर डिटेक्ट ना कर सके। इट शुड नॉट डिटेक्ट गैस एंड कंपोनेंट इन सेम रेंज, कि ये ना हो कि कंपोनेंट को भी और गैस को भी एक सेम रेंज में डिटेक्ट कर दे। तो ये चीप होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, और ये कॉमनली आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसमें सैंपल इंजेक्शन है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली यही इंट्रोडक्शन था इसका, कैरियर गैस और थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट और एक दो टाइप्स। ये ज़्यादा लेक्चर लेंथी नहीं था आज का। तो ये आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन था। एक बात आपको बताता जाऊं यहाँ पे, कि मेनली आपने जो फोकस करना है क्रोमेटोग्राफी पे, ये कर लें, और बाकी जो हैं एमसीक्यूज, आप टेस्ट वगैरह आपके जो हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है तो गैरी डी क्रिश्चियन की बुक है, जी डी क्रिश्चियन, उसको फॉलो करें। ठीक है, श्योर बेटा आप पढ़ सकते हैं, डिटेक्टर्स लाजमी पढ़ें इसके गैस के। ये बल्कि मैं आपको बताने लगा था कि गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स को आप लाजमी स्टडी करें। जस्ट उनके नाम देख लें, इनफ है। ठीक है, क्योंकि आपको मेनली जो एचपीएलसी और गैस, इनमें जो डिटेक्टर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनके डिटेक्टर्स भी साथ तैयार कर लें। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो ये एंड हो चुकी है, और नेक्स्ट हम देखेंगे फिर। कल मैं आपसे शेयर करूंगा जो नेक्स्ट हमने टॉपिक देखना है ये। और आपको मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, दूसरे सेशन वालों को तो करवा दी मैंने, लेकिन आप लोगों को जो नए, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया था, उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा चैनल का। तो वहाँ पे आपको इजीली जो लेक्चर्स हैं, हमारे ही लेक्चर्स हैं, यानी मैंने ही अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आपकी यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हैं, चारों बल्कि, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपने उससे डिस्कस कर लेनी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी आपकी, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। पीछे जो आपका सिलेबस रहेगा वो मैं फिर आपको पढ़ा दूंगा।